हालेलुया। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। आज हम सीखेंगे महान बलिदान। इसके लिए वचन निकालें यूहन्ना 3:16 और इसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमें और इसलिए मनुष्य से परमेश्वर अधिक प्रेम करता है, पर आदम ने आज्ञा टाली। जो काम परमेश्वर ने करने से मना किया, परंतु वह उन लंगोटों को पहनकर परमेश्वर के सामने नहीं आ सके। याद रखें मेरे प्रियो, आप कितना भी अच्छा काम करें, उनके द्वारा आप परमेश्वर के सामने नहीं आ सकते। आप कितना भी पुण्य दान करें, परंतु यह तो एक पत्ते की लंगोट के समान है। बल्कि हम तभी परमेश्वर के पास आ सकते हैं जब हमारी गलती हम मानते हैं, जो अपराध हमसे हुए हैं उनसे मन फिराव करते हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं, तो उन्हें परमेश्वर के पास आने का पूरा अधिकार है। मेरे प्रियो, आदम हव्वा से फिर भी परमेश्वर इतना प्रेम कर रहा है। परमेश्वर ने अदन के बाग में एक बलिदान किया और चमड़े के कपड़े बनाकर आदम हव्वा को पहनाए। यह बलिदान यीशु मसीह के बलिदान की तरफ इशारा कर रहा है। मेरे प्रियो, उस समय में जानवर भी बोलते थे। जिस जानवर का बलिदान परमेश्वर ने आदम के लिए किया होगा, वह कहता होगा, पाप तो आदम ने किया, मेरा बलिदान क्यों? मेरे प्रियो, तब परमेश्वर ने एक ही जवाब दिया होगा कि अभी तो मैं तुझे मार के इसके नंगेपन को ढाक रहा हूँ, इसके बाद मैं अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को मारकर सारे संसार के पापों को दूर करूँगा। आमीन। मेरे प्रियो, इसके बाद मनुष्य बढ़ने लगे और पाप भी बढ़ने लगा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम भी बढ़ता चला गया और उसने इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया और यीशु मसीह को हम सभी को पापों के लिए क्रूस पर बलिदान होने के लिए दे दिया। मेरे प्रियो, आज से 2000 साल पहले परमेश्वर का यह प्रेम पृथ्वी पर प्रकट हुआ, जो कि सारे संसार के लिए था। मेरे प्रियो, इंसान अपना सब कुछ किसी और को दे सकता है, अपनी जरूरी से जरूरी वस्तु भी किसी को दे सकता है, लेकिन अपना बेटा नहीं। परंतु परमेश्वर ने हम सभी के लिए, पूरे संसार के लिए, चाहे कोई भी देश क्यों ना हो, परमेश्वर ने सबके लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हम लायक नहीं थे कि कोई हमारे पापों के लिए कुर्बान हो। यही असली प्रेम है मेरे प्रियो। वचन में लिखा है फिलिपियों 2:7 में, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। शून्य का मत लाया गया उसके एक कि मेरे लोग पाप में ना जाएं। उसके सिर पर कांटों का ताज रखा गया। लोग माइंड से गलत सोचते हैं, गलत विचार लाते हैं माइंड में, किसको धोखा देना है, किसको क्या करना है, ये सब सोचते हैं। पर यीशु मसीह के सिर पर कांटों का ताज रखा गया, इसलिए कि मेरे बेटा बेटी इस माइंड के द्वारा बुरा न सोचे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए। हमारे पापों के लिए इतना सब कुछ दुख उनके ऊपर आया। वो हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मेरे प्रियो, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुर्दा जी उठे, पर प्रभु यीशु मसीह ने यह करके दिखाया और वह आज भी जिंदा है और उसका नाम आज भी पृथ्वी पर जिंदा है। मेरे प्रियो, वचन में ऐसा लिखा है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जितने लोग शुद्ध होना चाहते हैं वो जिंदा लहू को पुकारे और कहे, हे यीशु, तूने मेरे पापों के लिए अपनी जान दी, मेरे पापों को तूने माफ किया, अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध कर। मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे पापों के लिए मारे गए। ऐसा जब आप कहेंगे तो यीशु का लहू आपको जरूर शुद्ध करे।
करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम आखिरी प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके उपकार जो आपने हमारे ऊपर किए, इसलिए आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आप हमारे पापों के लिए मारे गए, एक एक कोड़े परमेश्वर मेरे पापों के लिए थे। अपने हमारे अपराधों को माफ़ किया और हमें अपना बेटा बेटी बनाया। यीशु मसीह, आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आज भी आप जिंदा हैं। हम इस नाम पर विश्वास करते हैं कि आज भी हमारा प्रभु जिंदा है। सारा आदर महिमा आपके नाम को देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल कर पिता। आमीन।